नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डर, फायरमैन, गुडसवार। आपको पता है कि अभी हाल ही में भर्ती बोर्ड ने एक पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए वरीयता क्रम को देने के लिए सभी अभ्यर्थियों को बुला दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे इसको कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ को इनवैलिड बता रहा है। तो किसी का मान लीजिए एक ही फॉर्म भरा हुआ है जेल वार्डन का, किसी का एक ही फॉर्म फायरमैन का भरा हुआ है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, क्या इनका हल हो सकता है? तो उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आखिर अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंने जो पीछे एक वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं और बार बार एक ही बात को, मतलब 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो है बार बार सभी अभ्यर्थी पूछ रहे थे। वो काफ़ी परेशान थे, तो इसलिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग की समस्या को यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनका यहाँ पर ये इनवैलिड दिखा रहा है। ठीक है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नोटिस दिखाता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। देखिए, ये भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे इस पर टिक करते हैं तो हमारे सामने ये नोटिस ओपन होता है। देखो क्या करना है। सबसे पहले एक मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ ये वाली चीज़ पढ़िए आप, सिर्फ ये वाली, कि उनको पदों का आवंटन उनके प्राप्तांकों के श्रेष्ठता एवं उनके पदों की वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उनके मेरिट कम ऑर्डर और प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को तीनों पदों महिलाओं और पुरुषों के लिए जेल वार्डन, फायरमैन, पुरुष आरक्षी, गुडसवार, पुलिस के सापेक्ष अपना वरीयता क्रम अंकित करना आवश्यक है। लेकिन यही देखो पॉइंट नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि 10 दिसंबर तक अपना वरीयता क्रम बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाए गए लिंक में अंकित नहीं किया जाता है तो बोर्ड द्वारा पदों की वरीयता क्रम को निम्न प्रकार माना जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ना भी करते हैं तो विभाग इसको पहले नंबर पर आपको फायरमैन देगा, दूसरे नंबर पर जेल वार्डर देगा, तीसरे नंबर पर गुडसवार देगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से विभाग ऑटोमेटिक ही आपको ऐसा मान लेगा कि भाई हाँ, आपकी वरीयता क्रम ये है। अगर आप नहीं करते हैं तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब सिर्फ इतना होगा कि आप फायरमैन, जेल वार्डन, गुडसवार, इस प्रकार से आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का वरीयता क्रम आपको दे दिया जाएगा विभाग की ओर से। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो तब भी ठीक है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी परीक्षा को दे सकते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेता हूं उन अभ्यर्थियों के लिए कि जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल दिखा रहा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत भर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सही यहाँ पर अपना ID और डेट ऑफ बर्थ डालिए। सबसे पहले फायरमैन लॉगिन कीजिएगा, फिर उसके बाद स्टेप 2 में जेल वार्डर करिएगा। अब देखो इसमें कौन कर सकता है, इसमें वही पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर कर सकता है चेंज जिसने फायरमैन और जेल वार्डन दोनों ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो दोनों ही फॉर्म को जिस किसी ने भरा होगा दोनों पोस्टों को, तो वही इसको कर सकता है, क्योंकि फीस इनकी अलग अलग कटी थी। ठीक है, तो इसलिए जिस किसी ने भी दोनों फॉर्म भरे थे तो वो यहाँ पर वही कर सकता है। जिस किसी ने एक फॉर्म भरा है, जैसे मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी ने जेल वार्डर का भरा है तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी दूसरे अभ्यर्थी ने फायरमैन का भरा है तो वो यहाँ भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकता। यानी कि उसने फायरमैन भरा है तो उसे फायरमैन मिलेगा, जिसने ओनली जेल वार्डन भरा तो ओनली जेल वार्डन मिलेगा। तो ये समझने का आप प्रयास कीजिए, आप लोग परेशान ना हो। तो मैं 3 बातों का आपको जवाब दे चुका हूँ। पहला तो जिसका हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है तब भी ठीक है। दूसरी बात, जिनका इनवैलिड बता रहा है तो वह अभ्यर्थी एक बार अपना अच्छे से डिटेल चेक करें, क्योंकि आप जो भर रहे हैं वो गलत भर रहे हैं। अगर सही भरते तो ऐसा ना दिखाता। तीसरा, वो जिन्होंने एक ही फॉर्म भरा है, यानी कि जेल वार्डर का या फायरमैन का, ठीक है, तो वो उनको भरने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी बात, जिनके रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन नंबर खो गए हैं वो कैसे पता करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना ईमेल ID, जिस ईमेल पर वो मैसेज गया था, मोबाइल मैसेज गया था, आप वहाँ पर उसको ज़रूर ढूंढिए। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर जो है आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि इस विभाग की वेबसाइट पर आकर कॉन्टैक्ट डिटेल में जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करने का।
ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप वो नंबर निकाल सकते हैं। वैसे मैं ट्राई किया था आप लोगों के लिए कि ताकि कोई यहाँ पर देखो संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में ये फैक्स नंबर है यहाँ पर, और ये इनका संपर्क @uppb.go.in है। आप इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर इनको ईमेल करके अपनी डिटेल बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है, और कृपया करके मान लीजिए फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी कुछ यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया जाए। ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर ट्राई करके देखना अगर हो सकता हो तो यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब प्रश्नों के आपके जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे फिर से पूछ लीजिए कि अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती है, लाइव टेस्ट क्विज मिलता है, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है, पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल आपको मिलता है, इसी के साथ आपको PDF फाइल मिलती है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है, साथ ही आपको डाउट क्लियर सेशन भी आपको मिलता है। ये सब चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पर। देखिए ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में आप यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT PGT की तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। UPPC 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। UPPC फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। रिवीजन बैच यूपी पुलिस जेल वार्डन 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको भी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनकी लिस्ट हमने यहाँ पर दी हुई है, आपको लोगों को इनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ देखो यहाँ पर जो प्लान होते हैं इनमें आपको छूट मिल जाएगी। छूट के बाद देखो इतनी फीस आपको मिलेगी, यदि आप मेरा रेफरल कोड AK Live यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रेफरल कोड का यूज़ करें, आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेस करें, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर उसमें मेरा रेफरल कोड काम करेगा और आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। और प्लीज़ आपसे कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।